जिला वकील संघ इलेक्शन में सर घमासान मचा हुआ है। इस चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या होने वाला है? देखिए, यह जो चुनाव है वास्तव में यह एक पारिवारिक चुनाव है। जिला वकील संघ का जो भी सदस्य हैं वह एक परिवार है और परिवार के बीच उनका मुखिया कौन हो इस बात का चुनाव। सभी सदस्य परिवार के अंग हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अब इसको कुछ लोग जो है सो राजनीतिक रूप दे रहे हैं, कुछ जातिगत रूप दे रहे हैं, कुछ ग्रुपवादी को रूप दे रहे हैं। अब इस कि पहले क्या था, आज से 10-12 साल पहले कि शहीद राम नरेश शर्मा जी और राममूर्ति बाबू ये दोनों मिल के वो तय कर लेते थे कि किसको चुनाव में मदद करना है, किसको जीतना है, और हम लोग जो ये दोनों तय करते थे उस पर हम लोग काम करते थे। अब राम नरेश बाबू शहीद हो गए, इसलिए अब अकेले पड़ गए राममूर्ति बाबू। वो विश्लेषण करके तय करते हैं कि भाई किसको सपोर्ट किया जाए। अभी स्थिति ये है कि हमारे इस 8 उम्मीदवार में एक उम्मीदवार जो है सामाजिक न्याय और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को एकजुट करने पड़ रहे हैं। कुछ लोग जो है सो दलगत आधार पर जो है सो वोट मांग रहे हैं। ये समझ में नहीं आता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसा मैंने अनुशासित पार्टी के 2 सक्रिय उम्मीदवार खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, क्या राजनीति है, समझ में नहीं आ रहा है। हमारा जो अपना जो हमने आकलन देखा, जो लोगों से जो बातचीत हुआ, उसमें हमको लगता है कि जो सिटिंग उम्मीदवार है विजयकांत झा वह रेस में, और इसलिए उसके विरुद्ध दुष्प्रचार कराया जा रहा है कि फ्रीज कर गया, अकाउंट इनका फ्रीज कर गया, इनका पैसा इनकम टैक्स कर दिया। ये सब दुष्प्रचार कराया जाता है। जब दुष्प्रचार कराया जाता है इसका माने उस कैंडिडेट के उम्मीदवारी ठोस है, उस कैंडिडेट के जीतने की संभावना। हमारा जो व्यक्तिगत है, जो लोगों से पता चला कि मुख्य संघर्ष जो है सो विजयकांत झा और भाजपा समर्थित उम्मीदवार है संजय मानवाधिकारवादी भी है, पीयूसीएल का सक्रिय कार्यकर्ता भी है। हमको लग रहा है कि संजय और विजयकांत झा में कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार संजय जो पीयूसीएल मानवाधिकारवादी संगठन का भी सक्रिय कार्यकर्ता है, संजय और विजयकांत झा में सीधा टक्कर है। अब सामाजिक न्याय के नाम पर एक उम्मीदवार जो है इसको ट्रेंगुलर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि जातिवाद का लहर या जातिवाद का कोई असर इस चुनाव में पड़ेगा। अच्छा सर, इससे पहले किसी चुनाव में जातिवाद फैक्टर काम किया है? कभी काम नहीं किया, कभी काम नहीं किया। एक जाति के वोट पर कोई उम्मीदवार नहीं जीत सकता है, और जातिगत समीकरण पहले नहीं था। इसी बार देख रहे हैं कुछ लोग जो है सो जातिगत समीकरण के नाम पर बार्गेनिंग कर रहे हैं कि सचिव में फलना को वोट दीजिए, अध्यक्ष में फलना को हम देंगे वोट। इस तरह का समीकरण बनाना चाह रहे हैं कुछ लोग। ऐसे लोगों से भी सतर्क रहने की जरूरत है। अच्छा सर, सेक्रेटरी में तो आपने कह दिया, प्रेसिडेंट में किनके बीच संघर्ष? प्रेसिडेंट में जो है मुख्य संघर्ष अभी भी जो है सो आशीष और ध्रुव में डॉक्टर रजनीश ट्रेंगुलर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सफलता मिलेगी कि नहीं, उनसे बेहतर स्थिति गोपाल मिश्रा की। हमसे अगर व्यक्तिगत राय पूछिए तो गोपाल मिश्रा बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, उम्र दराज हैं, चरित्र में कोई दाग नहीं है, कोई स्पॉट नहीं है। ऐसे कहिएगा तो त्रिकोणीय कहिए या चतुष्कोणीय कंटेस्ट है। अध्यक्ष में किसी का निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये उम्मीदवार आगे। अध्यक्ष में भी जातीय समीकरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि सचिव में जो है हम फलना को वोट दे देंगे, अध्यक्ष में आप लोग हमको वोट दे दीजिए, वहाँ भी बनाया जा रहा है।